जय हिंद बच्चों, आप सबों को स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का आंसर की साथ ही साथ इस वीडियो में आप लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ हमारा पैसे दिए हुए हैं। वर्तमान सांप्रदायिक संकृता के विषम वातावरण से संत साहित्य का उपादेयता बहुत है। संतों में शिरोमणि कबीरदास भारतीय धर्म निरपेक्षता के आधार पुरुष हैं। संत कबीर एक सफल साधक, प्रभावशाली उपदेशक, महान नेता और युग दृष्टा थे। उनका समस्त काव्य विचारों की भव्यता और हृदय की तन्मयता और उदार से परिपूर्ण है। उन्होंने कविता के सहारे अपने विचारों और भारतीय धर्म निरपेक्षता के आधार को युग युगांतर के लिए अमरता प्रदान की। कबीर ने धर्म को मानव धर्म के रूप में देखा है। सत्य के समर्थक कबीर हृदय के विचार सागर और वाणी में अभूतपूर्व शक्ति लेकर अवतरित हुए थे। उन्होंने लोक कल्याण की कामना से प्रेरित होकर सहानुभूति के सहारे काव्य रचना की है। वे पाठशाला या मकतब की ड्योढ़ी से दूर जीवन विद्यालय में मसीह कागज छियो नहीं की दिशा में जीकर सत्य, ईश्वर और पर विश्वास, प्रेम, अहिंसा, धर्म निरपेक्षता और सहानुभूति का पाठ पढ़ाकर अनुभूति ज्ञान का प्रसार कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, गद्यांश में कबीर के लिए किस उपमान का प्रयोग किया गया? महान नेता, युग दृष्टा, सफल साधक, इनमें से सभी। इसमें से युग दृष्टा। कबीर ने अपने विचारों और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के आधार को किसके माध्यम युग युगांतर के लिए अमरता प्रदान की? धर्म, ज्ञान, जाति, कविता। लिखें दिया कविता के सहारे। नेक्स्ट, कबीर द्वारा काव्य रचना किससे प्रेरित थी? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, धार्मिक अंधविश्वास, लोक कल्याण की कामना। नेक्स्ट, प्रस्तुत गद्यांश किस वस्तु पर आधारित थी? सत्य साहित्य, भक्तिकालीन साहित्य, युग दृष्टा संत कबीर, कबीर का समकालीन समाज। युग दृष्टा संत कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कुछ कविता का लाइन। अब उसमें करेक्ट कलम क्या पैदा करते हैं? विचारों के फलते फूलते वृक्ष, विचारों के जलते अंगारे, विचारों के मग्न व्यक्ति, विचारों के अभिमुख दार्शनिक। देखिए दिया हुआ, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या देश कभी मरेगा मारे, लहू गर्म करने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिस्त्र जीवन को बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक भेद है और जहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी, जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बातों में बिजली होती है होते दिमाग में गोले, जहाँ लोग पालतू लोह में हलाहल की धार, क्या चिंता आदि वहाँ हाथ से नहीं हुए तलवार। कलम क्या पैदा करती है? विचारों के जलते अंगारे। हिंसक जीव से बचने के लिए क्या जरूरी है? गदा, पत्थर, कलम तो तलवार। अक्षर कब चिंगारी बनता है? जब कलम आग उगलती है। प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक दें। कलम और विचार, कलम और किताब, कलम और तलवार। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? पत्रकार, संपादक, कवि, साहित्यकार, संपादक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया में आने वाले बाधाओं को क्या कहता है? फीडबैक, माध्यम, स्रोत या संचारक, शोर, नॉइज। शोर आएगा, नॉइज। बंगाल गजट के संपादक क्या नाम था? जेम्स अगस्ट हिक्की। महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, जुगल किशोर शुक्ल। जेम्स अगस्ट हिक्की। भारत में पहले मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय किसे जाता है? पृथ्वीराज कपूर, सज्जद राय, दादा साहेब फाल्के और बी शांताराम, दादा साहेब फाल्के। कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श करने
किस प्रकार का संचार है? समूह संचार, जनसंचार, सांकेतिक संचार, मौखिक संचार। समूह संचार। बस्ते का बढ़ता बोझ किस प्रकार का फीचर है? साक्षात्कार फीचर, यात्रा फीचर, व्यक्तिगत फीचर, जीवन शैली का फीचर। रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम? श्रव्य मैंने सुनना, दृश्य मैंने देखना। श्रव्य दृश्य, सुनना और देखना दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो रेडियो से केवल हम सुन सकते हैं श्रव्य। पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई, 30 अगस्त। 30 मई को। झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र क्या है? हिंदुस्तान भी है, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, तीनों है। मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ था? भारत, जापान, चीन, इंग्लैंड। चीन। फिर एक कविता दिया हुआ है, इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहराता या मड़ुआ की तरह से उठता धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर के जीव किरकिराने लगती हैं। उपयुक्त गद्यांश के कवि कौन है? तो केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे, रघुवीर साहिब विद्यापति। केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट, पुराने तथा महान शहर के जीव किरकिराने का क्या कारण था? कटु व्यंग करना, तेज हवा को चलना, मन का कपटी होना, बसंत ऋतु को धूल। धूल का बवंडर, बसंत ऋतु को धूल। बनारस शहर में बसंत किस तरह से आता है? अचानक, तीव्रता से, धीरे धीरे, अचानक। लहर तारा या मड़वाड़ी क्षेत्रों में से क्या आता है? घाट का पत्थर, भिखारियों की टोली, बसंत, धूल भरी आंधी। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? अपने समस्त पुनीत कर्मों को पुत्री को अर्पित कर, पूजा पाठ के द्वारा, पारंपरिक रीति रिवाज से, इनमें से कोई नहीं। तो 1 नंबर, अपने समस्त पुनीत कर्मों को पुत्री को अर्पित कर। माँ की मृत्यु उपरांत सरोज का जीवन किसकी स्नेहमयी गोद में बीता? नानी की, पिता की, दादी की, मामी की। नानी की। शहीद को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? व्यक्तिगत स्वार्थ की, अज्ञातवास की, दृढ़ संकल्प, इनमें से सभी। दृढ़ संकल्प। नेक्स्ट है, झूठे बंधन का क्या अर्थ है? आपसे संबंध को तोड़ना, सामाजिक रूढ़ियों को टूटना, झूठे रिश्ते तोड़ना, सामाजिक स्तर को टूटना, सामाजिक रूढ़ियों को टूटना। रामचंद्र चंद्रिका कविता में षष्ठमुख शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ब्रह्मा। ब्रह्मा के लिए 4 मुख, शिव के लिए 5 मुख और कार्तिकेय के लिए 6 मुख। कार्तिक आएगा इसमें। यहाँ पर कहा देना आवश्यक कि चौधरी साहब एक खास हिंदुस्तानी रईस थे। बसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसर पर उनके यहाँ खूब नाच रंग उत्सव हुआ करता था। उनकी हर अदा से रियासत और तबीदारी टपकती थी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? कच्चा चिट्ठा, प्रेमगुण की छाया स्मृति, बालक बच गया, समझता, प्रेमगुण की छाया स्मृति। चौधरी साहब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? प्रेमघन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, केदारनाथ पाठक, बद्रीनाथ गौड़। प्रेमघन। चौधरी साहब एक खास हिंदुस्तानी रईस थे। यह कथन प्रेमगुण किस व्यक्तित्व का परिचायक है? तिखाटी जीवन का, आर्थिक संपन्नता का, दोहरी मानसिकता, इनमें से सभी। चौधरी साहब का स्वभाव कैसा था? उत्सव प्रिय, बातचीत में निरालापन, रईस, इनमें से सभी। घड़ी बनाने की कला क्या कहलाती है? घुड़सवार, घुड़दौड़, घड़ीसाजी, घड़ीबाज। कच्चा चिट्ठा पाठ के लेखक कौन है? ब्रजमोहन व्यास, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, असगर वजाहत। ब्रजमोहन व्यास। नेक्स्ट है, गुल मोहम्मद आगा कितने वर्ष पहले हरगोबिंद के गांव में आया था? 3 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। 5 वर्ष। लेखिका ने गंगा पुत्र किन्हें कहा? गंगा किनारे रहने वाले लोगों को, गंगा की आरती करने वालों को, गंगा के तट पर पुजारियों को, स्थानीय गोताखोर लड़कों को। कुटज के माध्यम से लेखक ने किस पर व्यंग किया? निम्न वर्ग पर, समाज के बहुत बड़े वर्ग पर, छोटे लेखकों पर, इनमें से सभी। सूरदास को किस बात का दुख था? झोपड़ी जल जाने का, रुपयों के पोटली खो जाने का, बर्तन जल जाने का, झोपड़ी जल जाने का। रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद अपने गांव के पहाड़ पर क्यों नहीं चढ़ पाया? भाई को सम्मान देने के कारण, उचित प्रयास न होने के कारण, उपकरणों के अभाव के कारण, व्यवहारिक जानकारी न होने के कारण। उपकरणों के अभाव के कारण। कोइयाँ किसे कहते हैं? कुमुद के फूल को, कमल के फूल को, पलाश के फूल को, गुलमोहर के फूल को। कुमुद के फूल को। आज की सभ्यता नदियों के पानी को कैसा बना रही है? शुद्ध तथा पवित्र, प्रदूषित, गंदे नाले के समान, सतत प्रदूषित। ये हमारे ऑब्जेक्टिव के थे। आप सब्जेक्टिव में देखिए, इसे पैसे दिया हुआ है, ठीक है।
इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे सफल व्यक्ति किसे कहा गया है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। नंबर 2, किनका चुनाव करना हमारे बस में नहीं है। देखिए कुछ चुनाव हमारे बस में नहीं है, जैसे माता पिता का, देशकाल का, जन्म मृत्यु का। थर्ड है, जीवन का सफलता किस पर टिकी हुई है। देखिए हमारी असफलता निर्भर है, जैसे अगर कुछ चुनाव हमारे बस में हैं जिन पर हमारी सफलता या असफलता निर्भर, जैसे काम करने या ना करने का चुनाव, आलस्य और परिश्रम का चुनाव और अच्छी बुरी संगति का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया हुआ है 2 नंबर में, विश्व शांति में भारत के योगदान विषय पर निबंध लिखना है। या तो फिर नेक्स्ट है, थाना अध्यक्ष को एक पद लिखे जिसमें अपने क्षेत्र की हिंसा, मारपीट, लूट खसोट की बढ़ती जनसंख्या निदान का अनुरोध हो। समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसमें कौन सी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6, 7, 8। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद।